क्या आपको पता है बीज यानी मधुमक्खियाँ नाचती भी हैं? और ये मधुमक्खियाँ हनी कैसे बनाती हैं? ये हनी को सिर्फ हेक्सागोनल कॉम्ब में ही क्यों स्टोर करके रखती हैं? अगर मधुमक्खी काट ले तो उससे कैसे बचें? और आपको काटने के बाद वो मर क्यों जाती हैं? पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता तो हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे एंजॉय करें। बात करते हैं मधुमक्खी के डांस की। भंवरे ने खिलाया फ्लावर और मधुमक्खी को मिल गया उसका शिकार यानी नेक्टर। अब वक्त आ गया अपने दोस्तों को भी बताने का, सारी बीज को एक साथ गैदर करने का। नाउ इट्स टाइम टू डू वैगल डांस। नाचते नाचते वो 8 की आकृति बना देती हैं और जितना लंबा डांस उतनी दूरी पर फ्लावर मौजूद होता है। लेकिन ये कैसे पता चले कि फ्लावर किस तरफ मौजूद है? मान लीजिए ये सूरज है तो सूरज के हिसाब से उनका फ्लावर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मौजूद होगा। चलिए, मिल गया ना उनको उनका फ्लावर। अब ये जानते हैं मधुमक्खियां शहद बनाती कैसे हैं। जिन फ्लावर्स के पास उन्हें लगता है नेक्टर होगा, उसके पास जा उनका नेक्टर सक करके अपने हनी स्टॉर्म में स्टोर कर लेती हैं। फिर दूसरी मधुमक्खियों के पास जाकर उसके मुंह में नेक्टर ट्रांसफर कर देती हैं। पेट में मौजूदा एंजाइम इन्वर्टेज नेक्टर को सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद ये फिर दूसरी मधुमक्खी के पास जाकर नेक्टर ट्रांसफर कर देती हैं। वहां भी इन्वर्टेज बचे हुए नेक्टर को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक कर देता है। ब्रेकडाउन के बाद जो शुगर बनती है बी उसे हेक्सागोनल हनी कैम्प में स्टोर कर देती है। पर मिक्सचर वाटरी होता है, इसीलिए सारी मधुमक्खियां पास आकर अपने विंग्स को फ्लैप करती हैं, जिससे मैक्सिमम पानी उड़ जाता है और बचा मिक्सचर हनी कहलाता है। लेकिन ये मधुमक्खियां हेक्सागोनल हनी कॉम्ब ही क्यों बनाती हैं? नहीं जानते तो सुनिए। मधुमक्खियां इन कॉम्ब्स में अपना हनी, अपने एग्स और पॉलन को स्टोर करके रखती हैं। हनी कॉम्ब जो होते हैं बीज वैक्स से बनते हैं, जिसे मधुमक्खियां खुद बनाती हैं। लेकिन हनी बीज वैक्स को थोड़ी ही मात्रा में बना पाती है, इसीलिए इन्हें एक ऐसी स्पेस चाहिए जो हनी को मैक्सिमम अमाउंट में स्टोर कर सके। लेकिन सिर्फ हेक्सागोनल शेप ही क्यों? व्हाई नॉट सर्कल? क्योंकि सर्कल के बीच में बहुत गैप होता है जो एक वेस्टेज है। पर हनी बीज स्क्वायर और ट्रायंगल क्यों नहीं बनाती? उनके बीच में भी तो बहुत कम स्पेस होता है। पॉपुलर रिसर्च के अकॉर्डिंग हेक्सागोनल सेल्स जो होते हैं वो लेस वैक्स लेते हैं और ज्यादा स्पेस देते हैं एज कम्पेयर टू ट्रायंगल एंड स्क्वायर। बिसाइड दिस ओवरऑल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है। हनी खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि हनी में जादू होता है? नहीं, हनी इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस यानी एक ऐसी मूवमेंट जिसमें पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हनी में तो पानी की मात्रा कम होती है कंपेयर टू बैक्टीरिया एंड फंगी जैसे ऑर्गेनिज्म में, और जब ये ऑर्गेनिज्म हनी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के अंदर का पानी हनी में आ जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। एज अ रिजल्ट वो ऑर्गेनिज्म हनी में मर जाते हैं और हनी कभी खराब नहीं होता। अगर आपने अभी भी द फैक्चुअल इन्फो को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हैं आप? जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं अगर मधुमक्खी काट ले तो उससे कैसे बचें। इसका रास्ता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हे रुको रुको, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उस मधुमक्खी के छत्ते के पास मत जाना, मेरी बात मानो, ये खतरनाक हो सकती है। फाइन, चले जाओ। देखो मैंने बोला था ना। ओके नाउ डोंट वरी, इस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को वहां लगाओ जहां बी ने काटा है। देखा, आराम मिला ना? क्या तुम्हें पता है ये आराम तुम्हें क्यों मिला? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब तुमने बेकिंग सोडा को कटे एरिया पर लगाया तब वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। हनी बी के वेनम में फॉर्मिक एसिड होता है।
और जब वो हमें काटती है तो एसिड को बॉडी में रिलीज कर देती है। फॉर्मिक एसिड की वजह से इरिटेशन होती है, लेकिन जब हम बेकिंग सोडा के सोल्यूशन को लगाते हैं तो वो एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है और बेकिंग सोडा फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एज अ रिजल्ट पेन और इरिटेशन कम हो जाती है और हमें रिलीफ मिलता है। हे, नॉट अगेन! तुम क्या कर रहे हो? उस इंसेक्ट को मत छेड़ो। वो हनी भी नहीं है, सिर्फ उसके जैसी दिखती है, लेकिन उससे बहुत बड़ी है। ये वास्ट कहलाती है। अरे, इस बार तो मेरी बात मान लो। ओके, मत मानो और भुगतो। इस बार बेकिंग सोडा को लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखा, कुछ नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। इस विनेगर को अपने स्टिंग पर लगाओ, इससे तुम्हें रिलीफ मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है बेकिंग सोडा ने इस केस में काम क्यों नहीं किया? अर्लियर जब मधुमक्खी की बात थी तब हमने जाना था कि वेनम एसिडिक होता है। तब बेसिक सोडा ने बीइंग एन बेसिक सॉल्ट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। Now अगर वास्ट की बात करें, जब वो काटती है तब उसका वेनम बॉडी में रिलीज होता है जो बेसिक होता है, जिससे पेन होता है। बेसिक सोडा तो ऑलरेडी ही एक बेसिक सॉल्यूशन है, हेंस ये कोई रिलीफ नहीं दे सकता। लेकिन जब हम विनेगर को स्टिंग एरिया पर यूज करते हैं तो वो एक माइल्ड एसिड की तरह काम करता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। एज अ रिजल्ट द पेन खत्म हो जाता है और हमें बेटर लगता है। क्या किसी ने सोचा है कि बीज हमें काटने के बाद मर क्यों जाती हैं? सुनने में बहुत बुरा लगता है। हनी बी एकमात्र बी है जो काटने के बाद मर जाती है, पर जब उन्हें मरना ही होता है तो काटती क्यों है? मधुमक्खी हमें तभी काटती है जब उन्हें लगता है कि हम उनकी रानी या उनके छत्ते को परेशान कर रहे हैं। मधुमक्खी का डंक बहुत नुकीला होता है। अगर स्किन थिन है तो मधुमक्खी अपना डंक आराम से बाहर निकाल सकती है, पर ह्यूमन की स्किन तो बहुत थिक होती है, इसलिए मधुमक्खी का डंक उसमें फंसा रह जाता है और जब वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसका एब्डोमेन यानी पेट का हिस्सा कट जाता है। उसका वेनम सैक और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डंक के साथ वहीं फंसा रह जाता है, जिससे वो मर जाती है। ऑल्दो मधुमक्खी तो मर गई, लेकिन उसका डंक हमें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसका वेनम सैक वेनम को लगातार बॉडी में पंप करता रहता है, जिससे पेन बढ़ता रहता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब द चैनल, टेल द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो which you enjoyed the most in the comment.